काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। नीतीश जी को संयोजक लेकर चर्चा है सर। अभी ये सब कोई बात नहीं है। अब अगली बैठक जब मुंबई में होगी तब आगे की चर्चा होगी। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया। तो घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पूरे विपक्षी एकता की बैठक बेंगलुरु में संपन्न हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार से जिस तरीके से शामिल हुए, जिस तरीके से बैठक में नीतीश कुमार को कोई अहमियत नहीं दी गई, या कहें कि नीतीश कुमार को कोई भाव ही नहीं दिया गया, और नीतीश कुमार अचानक लालू यादव और तेजस्वी के साथ पूरी टीम के साथ बीच बैठक में छोड़कर पटना के लिए रवाना हो गए। उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं हो रही है कि क्या नीतीश कुमार सचमुच में नाराज हो गए हैं, आखिर कारण क्या है, आखिर मुद्दा क्या है। इन तमाम सवालों को लेकर आज जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह पत्रकारों के सामने आए, मीडिया के सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर जवाब देते हुए उल्टा यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी को, भाजपा को एनडीए की बैठक क्यों याद कर रही है। आखिर एनडीए घबराहट में, हताशा में, जिस तरीके से हम लोग एकजुट हुए हैं, यानी कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हुई है, उसके डर के मारे आज भाजपा को, नरेंद्र मोदी को एनडीए की याद आ रही है। आज जहां तक सवाल विपक्षी का है, विपक्षी जो खेमा अपने गठबंधन का नाम दिया इंडिया, उसका है, तो उससे हम लोग कहीं कुछ नाराज नहीं है। नीतीश कुमार कहीं कुछ नाराज नहीं। साथ ही साथ ललन सिंह बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 में भाजपा को साफ कर देंगे। जरा सुनिए सभी बातों पर क्या कुछ ललन सिंह बोल रहे हैं। ये सब जो इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नियंत्रण में जो मीडिया है उसका दुष्प्रचार है। कई तरह के दुष्प्रचार होते रहते हैं। अफवाह फैलाने में बड़का झूठा पार्टी का साथ इस देश की गोदी मीडिया भी दे रही है। सच्चाई क्या है? सुशील मोदी ने सबसे पहले रिएक्ट किया। पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए ना, कि आप ही का बतवा हम डिक्टेशन आपका हम सुने। नहीं सर, बोले आप बोले। और कई तरह के दुष्प्रचार हुए हैं पिछले कई दिनों में। कभी हुआ कि जनता दल यू का आरजेडी का विलय होगा, यह दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। फिर हुआ कि जनता दल यू में आरजेडी में खटपट है, ये दुष्प्रचार गोदी मीडिया ने चलाया। और अब चला रहा है नीतीश कुमार जी नाराज हैं। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। तक मैं भी 5 वर्ष रहा एनडीए में, आज तक कभी मोदी जी ने एनडीए की बैठक नहीं बुलाई। आज तक कभी बैठक नहीं हुई। हम भी 5 साल पार्लियामेंट में रहे एनडीए में, लेकिन नहीं हुई बैठक। अब उनको काहे का बैठक बुलाने का चिंता हो गया। तो घबराहट में ही ना, हताशा में ही ना। जिसको जिसको बुलाए हैं, 23 गो सीट है पूरे पूर्वोत्तर राज्य में, और 15-16 पार्टी को पूर्वोत्तर राज्य से बुलाए हैं। तो ऐसा जमा करते रहिए। ये आपके हताशा का और घबराहट का परिचायक है। 2024 का चुनाव आप बुरी तरह पराजित हैं। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचारी सब एक हो रहे हैं। अरे भ्रष्टाचारी पीएम तो खुद अपनी बात को याद कर लें। महाराष्ट्र में किसको भ्रष्टाचारी वो कर रहे थे। अमेरिका से जब लौट के आए थे
तो महाराष्ट्र के बारे में जो उन्होंने चर्चा की थी, किसको भ्रष्टाचारी कहे थे, वो सारे आज किनके पास हैं, इसका भी तो जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी दें। नीतीश जी को संयोजक लेकर चर्चा है। अभी ये सब कोई बात नहीं है, अब अगली बैठक जब मुंबई में होगी तब आगे की चर्चा होगी। तो अभी आपने ललन सिंह को सुना है किस तरीके से भाजपा पर बोल रहे हैं, किस तरीके से भाजपा पर हमलावर दिख रहे हैं और साफ साफ बोल रहे हैं कि आखिर एनडीए की बैठक किस लिए वो लोग बुला रहे हैं। हम लोग तो पूरा विपक्ष एकजुट हैं और सभी तरह आपस में मिलकर सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे, लेकिन भाजपा वाले सोचे कि वो लोग की हालत क्या होने वाली है। जिस तरीके से देश में हालात बना दिए हैं, 2024 में इनका जाना तय है। नीतीश कुमार की नाराजगी की कोई बात ही नहीं है। हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार ही पूरे विपक्ष के असली सूत्रधार हैं, जैसा कि ललन सिंह ने अभी कहा है, आपने सुना भी है। आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।